हेलो एवरीवन, एक और नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बातचीत कर लें तो बच्चों, आज के सेशन में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ईडियम्स एंड फ्रेजेस की एक नई क्लास। और इसमें हम लोग जानेंगे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपके आगे आने वाली एग्जाम है यूपी बोर्ड का 2024, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इन्हीं क्लासों से उसमें आप सभी को ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखने को मिलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्ड ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और एक एक ईडियम एंड फ्रेज को आसानी से समझें। अगर आप इनको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर इंग्लिश बाय राज सिंह करके सर्च करेंगे, वहां पे आपको हैंड रिटेन नोट्स के पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। तो अब आइए बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो स्क्रीन पर आप सभी को पहला ईडियम से दिख रहा होगा, लिखा है अ लाफिंग स्टॉक। क्या लिखा है बच्चों? अ लाफिंग स्टॉक। देखिए, अ लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। क्या होता है बच्चों? एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, जिसका मतलब होता है हंसी का पात्र। क्या होता है बच्चों? हंसी का पात्र। अगला लिखा है ईडियम अ बोन ऑफ कंटेंशन। क्या होता है? अ बोन ऑफ कंटेंशन, ये बच्चों होता है झगड़े की जड़। इसका इंग्लिश मीनिंग है कॉज ऑफ क्वेरल, यानी झगड़े का कारण लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? झगड़े का कारण। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे लिखा है ब्रेड एंड बटर। जो ब्रेड एंड बटर फ्रेज हम लोग यूज करते हैं, वो यूज करते हैं जीविका के लिए। किसके लिए बच्चों? जीविका के लिए। और इसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी लिवलीहुड। क्या होगी? लिवलीहुड। आगे आप सभी को दिख रहा होगा, 4 नंबर पे लिखा है काटागोर्जियन नॉट। क्या है? काटागोर्जियन नॉट। इसकी देखिए मीनिंग है टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो हिंदी मीनिंग की बातचीत कर लें बच्चों, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा किसी कठिन समस्या को हल करना। क्या होगा बच्चों? कि किसी कठिन समस्या को हल करना, किसी कठिन समस्या को हल करना, ये होगा काटागोर्जियन नॉट। आगे देख लेते हैं, 5 नंबर पे आप सभी को दिख रहा होगा एड फ्यूल टू फायर। क्या लिखा है बच्चों? एड फ्यूल टू फायर। इसका मतलब होता है अग्नि में घी डालना। अग्नि में घी डालने का मतलब है जो मैटर है, कोई झगड़ा है, उसको और क्या कर देना? बढ़ा देना, उकसा देना। टू मेक द मैटर वर्स, यानी जो मामला है उसको पहले से और ज्यादा क्या कर देना? बढ़ा देना, वो होता है एड फ्यूल टू फायर। अब चलते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। नेक्स्ट लिखा एट द 11th आवर। ये जो एट द 11th आवर है, इसका मतलब होता है बच्चों अंतिम समय पर, एट द लास्ट मोमेंट। क्या होता है? एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर। देखिए, 7 नंबर लिखा है बाई लीप्स एंड बाउंड। लिखा है बाई लीप्स एंड बाउंड। ये जो फ्रेज है, इसका मतलब होता है कोई चीज बहुत ही रैपिडली करना, यानी क्विकली करना। क्या होना? क्विकली, यानी दिन दूनी रात चौगनी कहेंगे। क्या कहेंगे? दिन दूनी रात चौगनी, यानी बहुत तेज स्पीड से कोई काम होना, चाहे वो प्रोग्रेस हो या फिर कोई और चीज हो, वहां पे हम लोग यूज करते हैं लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट फ्रेज आपको दिख रहा होगा बर्ड्स ऑफ अ फेदर। देखिए, बर्ड्स ऑफ अ फेदर यानी एक ही तरह के पक्षी, वैसे इसका मीनिंग है, लेकिन इसका जब हम लोग रियल में एक्चुअल में मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं तो ये होता है एक ही स्वभाव के व्यक्ति, पीपल ऑफ द सेम नेचर। इसका मतलब ये, और इसका फ्रेज क्या है? बर्ड्स ऑफ अ फेदर, यानी बर्ड्स ऑफ अ फेदर का मतलब है पीपल ऑफ द सेम नेचर, यानी एक ही स्वभाव के व्यक्ति। अगला है कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का मतलब होता है बच्चों बिल्कुल तैयार। क्या होता है? बिल्कुल तैयार, इन रेडीमेड फॉर्म, इन रेडीमेड फॉर्म। अगला आप सभी को दिख रहा होगा एट डैगर्स ड्रॉन। ये जो एट डैगर्स ड्रॉन फ्रेज लिखा है, इसका मतलब होता है ओपन इनमिटी। क्या होता है? ओपन इनमिटी, घोर शत्रुता। क्या होता है बच्चों? घोर शत्रुता। आगे लिखा है बैग एंड बैगेज। 11 नंबर आप सभी को दिख रहा होगा बैग एंड बैगेज। ये होता है बिस्तर बोरियों के साथ, यानी आप सभी आपके जो भी आपसे रिलेटेड सामान है, उन सभी के
साथ में, लिखा है विद ऑल बिलोंगिंग्स, आपके जो भी सामान है आपसे रिलेटेड उन सभी के साथ। ब्लैक एंड व्हाइट, क्या लिखा है बच्चों, ब्लैक एंड व्हाइट। और ब्लैक एंड व्हाइट का जो मतलब होता है वो होता है बच्चों लिखित रूप से, यानी इन राइटिंग। क्या होता है बच्चों, इन राइटिंग, लिखित रूप से। नेक्स्ट आप सभी को दिख रहा होगा फॉर गुड। फॉर गुड जो फ्रेज है, इडियम है, इसका मतलब होता है फॉर ऑलवेज, फॉर एवर। क्या होता है, सदैव के लिए, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं हमेशा के लिए। क्या लिख देंगे बच्चों, हमेशा के लिए। ये जो इडियम्स एंड फ्रेज है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप सभी अपनी नोटबुक पे नोट करते रहिए, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय राज सिंह पर इसको पा सकते हैं हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में। तो वहां पर जाके आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें। अब हम लोग चलते हैं अपने 14 नंबर इडियम्स एंड फ्रेज की तरफ। देखिए लिखा है मैन ऑफ लेटर्स। क्या है बच्चों, लिखा है मैन ऑफ लेटर्स। और जो मैन ऑफ लेटर्स इडियम्स एंड फ्रेज है, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज स्कॉलर। क्या होता है बच्चों, स्कॉलर यानी विद्वान पुरुष। क्या होता है, विद्वान पुरुष, विद्वान आदमी। अ लिटरेरी पर्सन, बहुत ही पढ़ा लिखा जो हो। क्या होता है बच्चों, लिटरेरी पर्सन। आगे लिखा है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी नजर से देखना। क्या होता है बच्चों, सरसरी नजर से देखना। अ जनरल स्टडी एट अ ग्लांस। अ जनरल स्टडी एट अ ग्लांस, सरसरी नजर से देखना। आगे लिखा है मेकअप वंस माइंड। मेकअप वंस माइंड यानी इरादा बनाना, इरादा करना, डिटरमाइन। क्या हो जाएगा बच्चों, इरादा करना, डिटरमाइन। अगला लिखा है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे होता है एन इम्पोर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन। क्या होता है बच्चों, महत्वपूर्ण दिन, एन इम्पोर्टेंट डे। अगला लिखा है टू टेक हीड। टू टेक हीड होता है टू बी केयरफुल। क्या होना बच्चों, टू बी केयरफुल, सावधान होना। क्या होना, सावधान होना। ये होता है टू टेक हीड। क्या होता है, टू टेक हीड। नेक्स्ट आप सभी को फ्रेज दिख रहा होगा विद जेस्ट एंड जील। विद जेस्ट एंड जील, ये होता है विद फुल एनर्जी, पूरे जोश के साथ। विद ग्रेट फेरवर, क्या लिखा है, विद ग्रेट फेरवर, पूर्ण जोश के साथ। विद, ऐसे लिख सकते हैं विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, विद अ लॉट ऑफ एनर्जी। अगला लिखा है एस मैन। एस मैन का मतलब है फ्लैटरिंग पर्सन, फ्लैटरिंग मैन, जो हमेशा दूसरों की बातों पे क्या करता हो, जी हुजूरी करता रहता हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं एस मैन। क्या कहते हैं बच्चों, एस मैन। तो इस स्लाइड में हम सभी ने देखे 9 इडियम्स, और इसकी पिछली स्लाइड में देखे थे 11 इडियम्स। तो ये टोटल मिलाकर हो गए आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस। ये आज इडियम्स एंड फ्रेजेस पहली क्लास है। ऐसी एक और क्लास में मैं आप सभी के लिए जो और इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो लेके आऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाला जो भी वीडियो है और जो आगे आने वाले वीडियो है उन सभी के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।